नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, रेलवे एकदम मिशन मोड में काम कर रहा है और इसी वजह से इसने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके यहाँ पे दे दी है। और डेफिनेटली ये खुशखबरी ऐसी है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे, बिकॉज कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि लेवल 6 का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में इतनी जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि रेलवे ने भी इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन ऑलरेडी नहीं दी थी। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि जो लेवल 6 का जो रिजल्ट है फाइनली नवंबर में ही आएगा, उसके पहले तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, पॉसिबल नहीं था, बट रेलवे क्या है कि ऑलरेडी बता रखा है कि वो जो है ना मिशन मोड में काम कर रहे हैं। और मिशन मोड में काम करने की वजह से जो भी चीज़ें उनके पास डाटा जिसका भी वो रिजल्ट तैयार कर पा रहे हैं, जितने भी बच्चों का, वो सबका यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है लेवल 6 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलूंगा और कितने बच्चों का जो रिजल्ट है वो आ गया है। बाकी जो जोन्स हैं उनका रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लेवल 5 है, लेवल 5 के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आ सकते हैं, क्या संभावना बनी है, उनके आने में कितना टाइम और लग सकता है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो कंप्लीट आप देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर आप इसे लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट हो आपको कंटिन्यूअसली यहाँ मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मैं सीधे आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जहाँ से आप अपने रिजल्ट को सर्च कर सकते हो। तो देखिए, ये है आरआरबी चेन्नई बोर्ड का रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आरआरबी चेन्नई बोर्ड ने यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसको आप जैसे ही वेबसाइट rrbchennai.gov.in पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये पैनल दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। तो क्लिक हियर प्रोविजनल पार्ट पैनल। एक चीज और देखना है कि ये जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रोविजनल और पार्ट पैनल रिजल्ट है, मतलब कंप्लीट रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है। जिन बच्चों का मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली हो चुका है उनका रिजल्ट यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए, ये आरआरबी चेन्नई के जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई किया था, जिनका मेडिकल टीवी हो गया था, उन सभी स्टूडेंट की ये लिस्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स रोल नंबर वाइज आर प्रोविजनली सिलेक्टेड, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रोविजनली सिलेक्टेड है, मतलब अभी भी इसे आप फाइनल नहीं मान सकते, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद भी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उस टाइम पे भी काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेकिंग की जाती है। तो इस वजह से इसे प्रोविजनल ही माना जाता है। एंड recommended for appointment for the post of station master based on their performance in CBT 1 conducted on 28/12/2020, मतलब 28/12/2020 से 31/7/2021 तक CBT 1 हुआ था। इसके बाद CBT 2 जैसा कि आप जान सकते हैं कि 9 मई 2022 से लेकर के हुआ था। इसके बाद CBAT जो था वो 30 जुलाई को हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे डेट दिए गए हैं कि CBT 1 कब हुआ, CBT 2 कब हुआ, CBAT कब हुआ। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका हुआ था वो 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के, यानी कि पूरे 5 दिन का ये डीबी हुआ था। और एक जो ब्लॉक डेट होता है, जो कि बचे हुए छात्र जो इसमें किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, कोई भी जेन्युइन रीजन की वजह से, तो ऐसे छात्रों को 10 दिन बाद यानी कि 10 अक्टूबर को बुलाया गया था। ठीक है, तो इन सभी छात्रों के जो टोटल रिजल्ट हैं उसे ही यहाँ पर अनाउंस किया गया है, फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू ऑल अदर क्राइटेरिया इंक्लूडिंग द प्रेस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो सब कुछ चेक करने के बाद ये पूरा का पूरा जो है एक लिस्ट दिया गया स्टेशन मास्टर का। अब इसमें देख सकते हैं कि आपका रोल नंबर और आपका नेम दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट आरआरबी चेन्नई से फॉर्म फिलअप किए थे और जिनका भी इस लिस्ट में नाम आया हुआ है, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप स्टेशन मास्टर बनने वाले हैं और उसमें अब बिल्कुल भी देरी नहीं होगी और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, और आप अपने ट्रेनिंग पे जा सकेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके जीवन में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मे भी किसी के लिए ये आखिरी मौका होगा, है ना, उनके लाइफ का, जिसमें वो आखिरी बार एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि एज फैक्टर भी बहुत सारा होता है। इतने लॉन्ग टाइम से ये और एग्जाम्स जो था वो चल रहा था, 3 साल से अधिक हो चुके हैं इस एग्जाम्स को। तो कहीं ना कहीं काफी सारी उम्मीदें आपकी, आपके फैमिलीज की, आपके मम्मी पापा की होंगी। तो सबके यहाँ पे अभी के टाइम पे ये रिजल्ट देखते ही काफी सारी खुशियां होंगी। तो आपको रिजल्ट में अपना नाम देख करके आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है,
तो ये सारे जो भी छात्र हैं यहाँ पर, लगभग यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है आपको मैं बता दूं कि ये जो टोटल जो लिस्ट है वो 500 बच्चों की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 500 यहाँ पर हुए हैं, और इसे हम देख लेते हैं। पूरा का पूरा जो लिस्ट है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये कुल 505 छात्रों का रिजल्ट है यहाँ पर आरआरबी की तरफ से घोषित कर दिया गया है। और बाकी जो बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट आएगा, अभी इसमें बोला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है नोट, candidature of all the candidate appearing in the panel is purely provisional and liable to be cancelled in case of any inconsistency deficiency in the data furnished by them in their online application or at the time of DV, or any malpractice on the part of candidates coming to the notice RRB at any stage of recruitment and अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो देखिए कभी भी ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता, जब तक कि आपकी फाइनली अपॉइंटमेंट हो जाता है तब तक ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन प्रोसेस ये सब कुछ चलता रहता है ना। अगर उन्हें कहीं भी ऐसा लगता है, देखिए आप अगर जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आपने किसी भी तरह कोई फ्रॉड नहीं किया है तो इसमें कोई भी डरने वाली बात होती नहीं है। ठीक है, और जो वैसे कैंडिडेट हैं जो ऐसा लगता है कहीं किसी को पैसा दे करके या फिर इस तरह की चीज़ें माल प्रैक्टिस वगैरह करके ज्वाइनिंग लेने की कोशिश में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दिक्कत होती है। तो डेफिनेटली होना भी चाहिए अच्छे तरीके से चेक, ताकि जेन्युइन कैंडिडेट जो है उसी को फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, द रिमेनिंग वैकेंसीज विल बी फिल्ड आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट्स एंड बाय कॉलिंग एडिशनल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर होती है कि अभी ये जो पूरा का पूरा वैकेंसीज है ना, ये कंप्लीट फिलअप नहीं है, अभी बच्चों को और बुलाया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि मेडिकली फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो मिलने के बाद अगर वैकेंट रहती है वहां पे सीट, ठीक है, तो एडिशनल कैंडिडेट को भी यहाँ पर बुलाने की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि अभी ये जो पैनल्स है ना इसके रिजल्ट और आएंगे, अगर वैकेंट रहती है सीट कुछ खाली रह जाती हैं तो डेफिनेटली पैनल्स यहाँ पे बुलाया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू फिल द वेरिफिकेशन वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ एब्सेंटिज्म एंड रिजेक्शन इफ एनी। तो अगर यहाँ पर कोई बच्चा अब्सेंट हो जाता है, मतलब ज्वाइन नहीं करता है, और या फिर कोई रिजेक्ट कर देता है, तो वहां पर अगर सीटें खाली हो जाएंगी तो उनके लिए अभी की अभी टाइम पे क्या है, इन्हें दोबारा पैनल जारी करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी हताश मत होइए अगर आपका पॉइंट में नंबर कम रह गया है ना। तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे डेफिनेटली मौका मिल सकता है दोबारा से, अगर कुछ सीटें यहाँ पे खाली रह जाती हैं तो। ठीक है, all original certificate will be checked once again by railway and production unit concerned before appointment the candidate। ठीक है, तो दोबारा से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी आरआरबीज ने तो चेक कर ही रखा है, लेकिन जब अपॉइंटमेंट होगा तो उस टाइम पे भी आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से चेक किया जाएगा। While every care has been taken in preparing this provisional part panel, RRB Chennai reserve the right to rectify any inadvertent। तो कुछ ही सारी चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है, कोई भी चीजें अगर कहीं भी गलत पाई जाती हैं तो जो आरआरबी है उसे करेक्ट कर सकता है। बाकी बी अवेयर रहने की बात यहाँ पे कही गई है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर दे दी गई हैं। कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो लिस्ट है एक तरीके से प्रोविजनल है और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं वो जेन्युइन ही हैं, ऐसा भी आपको समझ में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो बाकी जो जोन्स हैं उनका रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो देखिए उसके लिए एक मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाएंगे कि आपका जो जोन है, चाहे आप किसी भी जोन से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो मुंबई से हो, सिकंदराबाद से हो, पटना से हो, दिल्ली से हो, किसी भी जोन से हैं आप, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपके जोन का रिजल्ट कब तक आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा ही होगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है ना वो 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक था, और जो इनका लास्ट डेट था वो 10 तारीख को था, 10 अक्टूबर को। और आज का जो डेट है ना वो 18 अक्टूबर है। एक्चुअली ये जो रिजल्ट है वो आ गया है कल के ही टाइम में, मतलब 17 अक्टूबर को ये डेट आ गया है। तो आप देखते हो कि जो आखिरी इनका ब्लॉक डेट जो था उससे 7 दिन बाद इन्होंने रिजल्ट दे दिया है। तो डेफिनेटली 1 वीक का टाइम ये ले रहे हैं रिजल्ट को प्रिपेयर, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह सब कुछ क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम इनको लगता है, 5-6 दिन का, और फाइनली ये इन्होंने रिजल्ट को जारी कर दिया। तो इसी तरीके से दूसरे आरआरबीज में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद का। देखिए ये है आरआरबी इलाहाबाद का वो नोटिफिकेशन जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और टाइम यहाँ पे दिया था।
इस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 अक्टूबर को जो है इनका डीवी स्टार्ट होना था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो ये जो डीवी है वो कब तक चला था, तो देखिए ये डीवी जो है ना वो इसका आखिरी जो डेट है वो 18 अक्टूबर है, जो कि आज का डेट है ना। तो अगर आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि इलाहाबाद जोन में जो है 18 अक्टूबर यानी कि आज जो है डीवी का आखिरी डेट है। और यहाँ का जो ब्लॉक डेट इन्होंने जो दिया है वो भी आप देख लीजिए कि ब्लॉक डेट इन्होंने क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ब्लॉक डेट, देखिए वो होता है कि अगर कोई छात्र अब्सेंट हो जाता है, ठीक है, मेन डीवी में नहीं अपीयर हो पाता है किसी जेन्युइन कारण की वजह से, तो ऐसे छोटे हुए छात्रों को यहाँ पर बुलाया जाता है दोबारा से मेडिकल वगैरह कराने के लिए। तो 21 अक्टूबर जो कि अभी आने वाला है, और तब उस दिन यहाँ पे जब बचे हुए छात्रों का, अब्सेंट जो छात्र हो गए हैं उनका हो जाएगा। तो अगर हम मानते हैं कि इलाहाबाद रीजन में 21 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएगा डीवी, तो 21 से 7 दिन बाद जो कि होता है 28 नवंबर, तो आप ये कह सकते हैं कि 28 से 30 नवंबर के बीच तक जो है इलाहाबाद रीजन का लेवल 6 का जो रिजल्ट है, स्टेशन मास्टर का हो गया या फिर जो कैटेगरी 2 में कमर्शियल का अप्रेंटिस का है, वो सारे के सारे रिजल्ट जो है वो 28 से 30 नवंबर के बीच में डेफिनेटली आ जाएगा। इसी तरीके से आपके भी आरआरबीज में आपको ये चेक करना होगा कि आपका जो ब्लॉक डेट जो है ना, आखिरी जो डॉक्यूमेंट का डेट है वो क्या डेट है, उससे 1 वीक के बाद में 1-2 दिन आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। आपने देखा है कि सभी आरआरबीज एक तरह के पैटर्न्स को फॉलो करती हैं, और नॉर्मली इतना टाइम तो लगता ही है ना, ताकि प्रिपेयर कर सके अपने डॉक्यूमेंट्स को। जो कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनका डॉक्यूमेंट इस दिन होगा, तो उनका मेडिकल कराने में भी 4 से 5 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। और नॉर्मली अगर कम कैंडिडेट हैं तो और भी जल्दी ये चीजें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं 1 वीक आप मान सकते हो, ठीक है। तो 28 से लेकर 30 तारीख तक जो है लेवल 6 का जो रिजल्ट है लेवल 5 का, यहाँ पे सॉरी लेवल 6 का जो है वो आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज अब हमें देखनी है कि अगर लेवल 6 का रिजल्ट आ ही गया है, तो क्या अब लेवल 5 का रिजल्ट आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। जब हमने आउटरीच कैंप में गए थे तो वहां पर क्या बातें हुई थी, तो वहां पे उन्होंने, हम लोग सबसे पहले ये पूछ रहे थे कि क्या जो पैनल है, एडिशनल जो कैंडिडेट जो रह जाएंगे रिमेनिंग, उनको दोबारा बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई थी, कब बुलाया जाएगा, है ना, क्या पूरे लेवल 6 को फिलअप करने के बाद बुलाएंगे या फिर पहले लेवल 5 का रिजल्ट जारी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे अभी के नोटिफिकेशन में आपने पढ़ा कि अभी लेवल 6 का जो रिजल्ट आया, उसमें उनको देखना है कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं या फिर अब्सेंट रह जाते हैं। तो एडिशनल कैंडिडेट को भी यहाँ पे बुलाने की बात कही गई है। यानी कि ये ज्वाइनिंग का जो डेट है ना, अभी इन्होंने तो दिया नहीं है, तो मे भी उसमें कुछ टाइम लग सकता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग कैंडिडेट, मतलब जो रिमेनिंग सीट रह जाएंगी, उसके ऊपर भी कॉल करेंगे। तो हालांकि वो प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन इसी बीच में ये लेवल 5 का रिजल्ट भी दे देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इस चीज का वेट नहीं करेंगे। लेवल 6 का जैसे रिजल्ट घोषित हो जाता है और लेवल 5 में जो टाइपिंग का जो जांच करनी थी कॉपियां, अगर वो कंप्लीटली जांच हो जाती हैं तो हम तुरंत ही रिजल्ट दे देंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। तो अगर मैं जैसे बात करूं कि इलाहाबाद रीजन में लेवल 5 के रिजल्ट के लिए मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि टाइपिंग की जो कॉपियां है ना, वो 6 नवंबर तक जांच करी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनका अंदाजा था कि वो 6 नवंबर। और देखिए वो जो अंदाजे में जो बताते हैं ना, वो मैक्सिमम टाइम बताते हैं। अब ये समझ के रखिए, तो वो क्या वहां पे मैक्सिमम टाइम बताते हैं। तो अभी जैसा हमने अभी कैलकुलेट किया कि लेवल 6 का जो इलाहाबाद का रीजन का जो रिजल्ट है, वो मोस्टली 30 नवंबर तक तो 100% आ ही जाएगा। और उन्होंने बताया था कि जो टाइपिंग की जो कॉपियां हैं वो 6 नवंबर तक जांच कर ली जाएंगी। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि जब कॉपियां 6 नवंबर तक जांच कर ही ली जाएंगी और लेवल 6 का रिजल्ट भी 30 तारीख को ही आ जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इससे कुछ जितना भी टाइम उनको रिजल्ट को प्रिपेयर करने में लगेगा, है ना, कितना कट ऑफ होना चाहिए वो सब चीजें, और डॉक्यूमेंट कब कराने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना चाहिए लेवल 5 का, वो सब प्रिपेयर करने में मोस्ट प्रोबेबली मान लो कि 1 वीक का उन्हें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मिड ऑफ द नवंबर यानी कि 15 नवंबर तक आप ये कह सकते हो कि लेवल 5 का रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन अगर आरआरबी चेन्नई की बात करें तो इनका काम और भी अच्छे से चल रहा है ना। इन्होंने लेवल 6 का रिजल्ट तो आज ही दे दिया है। ऐसे में आज से अगर हम देखें
तो अगर इनके यहाँ पे ये जानना जरूरी होगा कि क्या टाइपिंग की कॉपियां चेक हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। तो यहाँ पर हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये उम्मीद की जा सकती है कि टाइपिंग की कॉपियां भी लगभग लगभग चेक हो ही गई होंगी। तो अब ये कह सकते हैं कि लास्ट ऑफ द अक्टूबर, ठीक है, लास्ट ऑफ द अक्टूबर जो है ना, वो आरआरबी चेन्नई का लेवल 5 का जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी जोन का भी रिजल्ट आप देख लेंगे। धीरे धीरे अब कंटिन्यूअसली सभी जोन्स का रिजल्ट आता जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। आप जो भी छात्र इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी छात्र इसमें शामिल हुए हैं, जिन्होंने भी लगन से मेहनत किया हुआ है, पूरे मन से ईमानदारी से मेहनत किया है, उन सभी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक बने रहिए आप अपने अच्छे चीजों की सोच के लेकर के कि आपका भी फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।